आज का दिन मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि आज मेरे बेटे प्रज्वल का अन्नप्राशन है। और अन्नप्राशन को हमारे यहाँ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि बच्चा पहली बार कुछ अन्न खाने के लिए जाता है। तो क्या है, ये लोग सुबह सुबह हुई थी, बस सुबह के 6:30 बज रहे थे और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि सबको उठाने में लगी पड़ी थी, बट ये नींद में था एकदम। तो मैंने सोचा चलो किचन में चलते हैं और अपना पानी वानी पीते हैं। फिर बस मैंने डेली की तरह अपना पानी गर्म किया, पिया उसे आराम से 3 गिलास पानी पीने के बाद फिर चाय वाय बनाई। फिर इसके बाद इनको उठाने के लिए सोचा कि अब चलो अब उठाते हैं। चाय बन रही थी और मैं इतनी ज़्यादा मन मन में खुश हो रही थी आज, पता नहीं क्या बिल्कुल। फिर तब तक ये उठ चुका था। देखो इतना ज़्यादा मतलब शैतान सा है। और ये बाकी दोनों सो रहे थे। नायरा को भी ना मतलब नींद खुल जाती है इसकी, जैसे ये उठता है तो ऐसे ही वो भी उठने लगती है। तो बस मेरे को इतना ज़्यादा इस पर प्यार आ रहा था क्योंकि मतलब पहली बार ये कुछ खाएगा और आज से इसकी शुरुआत हुई है खाने की। तो बस मैं खुश थी इसको लेके। हस्बैंड एक दिन पहले जाके ना सामान ले आए थे बहुत सारा मार्केट से। तो बस हम लोग जुट गए सफाई करने में। तो हमारा कार्यक्रम चला सफाई का और नायरा भी हमारी बहुत हेल्प कर रही थी क्योंकि उसको भी ना ऐसा कुछ शो करना था कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो बस मैं ये वीडियो दिखाऊंगी जब प्रज्वल बड़ा हो जाएगा ना, तो दिखाऊंगी कि भाई बहनों का प्यार ऐसे ही बढ़ता है धीरे धीरे। जैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बचपन से अगर सपोर्ट करते हैं ना, हम सोचे बड़े होकर बच्चे ऐसे करेंगे, नहीं, तो छोटे से ही बॉन्ड बनाना है। फिर फाइनली हमने डेकोरेशंस करी और मतलब ये मेनली जो फ्लावर्स है हस्बैंड सुबह सुबह लेके आए। हमने फिर बस हस्बैंड टॉयज़ वॉयज़ लगा रहे थे। ये प्रज्वल के दादी बाबा सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। नायरा बलून्स फुलाने में लगी हुई थी और मैं किचन में थी खाना वाना बनाने में। तो फाइनली हमारा ये था कि हमने इसे बिठा दिया था। और इसके बाबा, हमारे यहाँ क्या होता है ना, बाबा बच्चे को खीर खिलाते हैं पहली बार। तो सबसे पहले क्या होता है, हिंदू धर्म में टीका करके हम पहले भगवान जी का टीका करते हैं, फिर बच्चे का या जिसका भी आपको घर में सदस्य है उनका टीका करते हैं। तो पहली बार इसकी पूजा ऐसे करके हो रही थी। तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था ये मेरे लिए। और पता मतलब जैसे नायरा बड़ी है अब, पर ये घर का पहला बच्चा है तो पहला पूरा अटेंशन इसका मिलता था। अब इसके आ जाने से नायरा का जो अटेंशन है थोड़ा डिवाइड हो गया है। तो हम पूरी कोशिश ये रखते हैं कि जब भी इसका कुछ प्रोग्राम हो या फिर जब भी कुछ हम प्रज्वल को ज़्यादा मतलब उसमें वो मेन ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम नायरा को भी इंक्लूड करते हैं हमेशा। हम उसे कभी पीछे ऐसे नहीं रहने देते कि नहीं उसको छोड़ दो नायरा को, नहीं, जिससे उसको ऐसा ना लगे कि मेरी वैल्यू घर में कम हो गई है और मेरे मतलब दूसरे छोटे वाले बच्चे की वैल्यू ज़्यादा है। फिर प्रज्वल के नानी नानू ने ना चांदी की कटोरी और चम्मच जैसे हमारे यहाँ कराते हैं, तो चांदी की कटोरी चम्मच दी थी जब मैं बरेली गई थी। तो सबसे पहले बस भगवान जी को भोग लगाया हम लोगों ने। और फिर भोग लगाने के बाद मतलब बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है जब हम छोटे लड्डू गोपाल को एकदम अपने बच्चे। प्रज्वल के जो दादी बाबा हैं उन्होंने प्रज्वल को सबसे पहले अपने हाथों से खीर खिलाई। अब ये वाली चीज़ें जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे कल्चर में कि घर के बड़े घर के छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खिला रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि जो पोता होता है वो बाबा का सबसे आखिरी दोस्त होता है और जो बाबा होते हैं उस पोते के लिए सबसे पहले दोस्त होते हैं। तो ये कहावत बिल्कुल सही है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। बाबा को इसके बाद कोई और नया दोस्त तो नहीं मिलना, तो पोता ही है उनका आखिरी दोस्त। और पोते के लिए भी घर में सबसे पहला दोस्त कौन सा होता है, उसके बाबा, क्योंकि वो उसका हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा उसकी एज अ फील्ड रहते हैं, शील्ड रहते हैं, शील्ड की तरह काम करते हैं। फिर उसके बाद उसकी दादी ने भी उसे अन्नप्राशन कराया। बहुत ज़्यादा सब लोग एक्साइटेड थे। अब नायरा को ये था कि मैं कब कराऊंगी, तो बस मैं उसको कभी पीछे नहीं छोड़ती। तो उसने भी सबसे पहले अन्नप्राशन कराया दादी बाबा के बाद, क्योंकि उसको ऐसा लगना चाहिए था कि हाँ वो बिग सिस्टर है। उसको एकदम रिस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग आती है जब भी हम उसको वो देते हैं ना कि हाँ नायरा आप करो ये। फिर इसके बाद मैंने किया। मतलब मैं हमेशा अपने आप को बाद में रखती हूँ, नायरा को पहले रखती हूँ, जिससे कि उसको ना कभी भी ह्यूमिलिएशन फील ना हो, या फिर हमेशा उसको ऐसा लगे कि हाँ यार मेरी बहुत वैल्यू है। और जब बच्चे में हम ये कॉन्फिडेंस भरते हैं ना, वो अलग ही मतलब उसको अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो हमारा दिन ये बहुत अच्छा था। इसके बाद हमने बस लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था। उसके बाद सारा कुछ हमने जो भी प्रसाद था वो सबको बांटा। और ये था हमारा अन्नप्राशन डे। और पता है अन्नप्राशन होने के बाद भी इसका पूरा फोकस किस में था, अपना बस हाथ खाने में। पूरे टाइम बस लगा पड़ा था कि मैं कैसे भी करके कोई मेरा हाथ छोड़ दे, मैं हाथ खा लूँ अपना। तो बस यही यादें हैं जो बच्चे की याद रहती है हमेशा। और नायरा का बलून अब तक फूले ही जा मतलब ये बलून ये तब से फुला रही है जब से हमने डेकोरेशन शुरू करी थी, और बेचारी बांध नहीं पा रही थी, इस चक्कर में बार बार खुल जा रहा था।